हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी आर मिलन टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड इसरो टेक्नीशियन बी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में दोस्तों आज मेरा ये 23 पार्ट है। इसके अलावा मैं 22 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, यदि आप मेरे 22 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको यूपी आर मिलन DMRC LMRC के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी। उसी में आपको 22 वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये आज मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं वो सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ठीक है, जो कि EDC में आता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिवाइस में। ठीक है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो आज मैं वही रखा हूँ। इसके अलावा जो आज हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, इन एन टाइम मटेरियल मेजॉरिटी कैरियर वुड बी। ठीक है, एन प्रकार के पदार्थ में अधिकांश वाहक होंगे। ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा एन टाइप के मटेरियल में। तो जानते हैं सेमीकंडक्टर जो होता है दोस्तों, हमारा सेमीकंडक्टर ना दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहले तुम्हारा होता है एक इंट्रिंसिक होता है, ठीक है, और एक होता है हमारा एक्सट्रिंसिक। ठीक है, तो जो एक्सट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पी टाइप और एक होता है हमारा एन टाइप। ठीक है, तो इसी में एन टाइप पूछ रहा है कि एन टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर होगा वो क्या होगा। दोस्तों जो एन टाइप होता है, एन टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर होगा क्या होगा, एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो मेजॉरिटी होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद जो माइनॉरिटी कैरियर होगा वो होल्स होगा। ठीक है, जो मेजॉरिटी कैरियर होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, जो माइनॉरिटी कैरियर होगा वो होल्स होगा। इसी तरह अगर हम पी टाइप की बात करते हैं तो पी टाइप में क्या होता है कि पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है वो होल्स होता है। ठीक है, जो माइनॉरिटी कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो हमारा जो पी टाइप होता है वो पी टाइप क्या होता है, ट्रीवैलेंट होता है। ठीक है, मतलब इसमें जो हम डोपिंग करते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है, 3 इलेक्ट्रॉन की होती है। एन टाइप जो होता है वो पेंटावैलेंट होता है, उसकी जो वैलेंसी होती है 5 इलेक्ट्रॉन वाले जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन वाले जो डोपिंग मटेरियल होते हैं उनसे हम डोपिंग करते हैं इसकी एन टाइप में। तो सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यही रहा, एन टाइप में जो अधिकांश वाहक क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। ठीक है, तो इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When an electron jump from the valence to the conduction band, it leaves a gap. What is the gap called? जब कोई इलेक्ट्रॉन संयोजक कोश से, ठीक है, चालन बैंड में जाता है तो एक अंतराल छोड़ जाता है। तो इस अंतराल को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर है रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, एनर्जी गैप कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहते हैं, या होल कहते हैं। दोस्तों अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट कर, ठीक है, यहाँ से टूटकर या यहाँ से कंडक्शन बैंड में जाता है तो यहाँ पे एक होल बन जाता है। क्या बन जाता है, होल। तो इसे क्या कहते हैं, होल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। जब इलेक्ट्रॉन टूटता है दोस्तों तो अपने साथ एक होल लेके जाता है और एक इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, होल कहते हैं। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज एन एनर्जी गैप। ऊर्जा अंतराल क्या होता है। दोस्तों बहुत पूछा था कि एनर्जी गैप होता क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, दी स्पेस बिटवीन 2 ऑर्बिटल सेल। दो कक्षीय कोषों के बीच का अंतरावकाश होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, एन एनर्जी लेवल एट बीच एन इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट। ऊर्जा का स्तर जिसमें इलेक्ट्रॉन अस्तित्व में रहे। ऑप्शन नंबर सी में है, किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 वोल्ट विद्युत क्षेत्र से गुजरने में लगने वाली ऊर्जा के बराबर होता है। वो ऑप्शन नंबर डी में है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंसी बैंड। दोस्तों जो हमारा एनर्जी गैप होता है ये होता है, मान चलो कि हमारा ये क्या है, एक कंडक्शन बैंड है, ये हमारा क्या है, बैलेंसी बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा बैलेंसी बैंड है। तो इसके बीच की जो गैपिंग है, इसी गैपिंग को हम क्या कहते हैं, एनर्जी गैप कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंसी बैंड। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रूम टेम्परेचर रजिस्टिविटी इन ओम मीटर ऑफ प्योर सिलिकॉन इज। हम जानते हैं रजिस्टिविटी की जो मात्रक होता है क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो पूछ रहा है शुद्ध सिलिकॉन की सामान्य ताप पर प्रतिरोधकता क्या होगा, रजिस्टिविटी क्या होगी सिलिकॉन की। ठीक है, तो 3000 या 300 या 30 या 3, तो कितना होता है दोस्तों, 3000। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, इसे आप याद रखें। ठीक है, तो इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
द प्रोसेस ऑफ डिलिबरेटली एडिंग इम्प्योरिटीज टू ए सेमीकंडक्टर इज नो एज। किसी अर्धचालक में जानबूझकर अशुद्धियों को मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब किसी सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग करते हैं, सॉरी तो मैंने आंसर बता दिया आपको, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जब किसी अर्धचालक में हम जानबूझकर अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो प्रक्रिया क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, डोपिंग। तो इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एट एब्सोल्यूट जीरो एन इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, निरपेक्ष शून्य पर एक आंतरिक अर्धचालक होता है। क्या होता है दोस्तों? बिकम्स एक्सट्रिंसिक या बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। सॉरी दोस्तों, गले में खिंच, ठीक है। तो बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर सी है, टुकड़ों में विखंडित हो जाना या अतिचालक बन जाना। तो क्या होता है दोस्तों, जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एज ए कुचालक की तरह व्यवहार करता है या बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। एक क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछाता है, ठीक है। अगर सेमीकंडक्टर फिजिक्स कोई क्वेश्चन बनता है तो उसमें एक क्वेश्चन आपको जरूर रहता है। तो इस क्वेश्चन की पूछे जाने की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा रहती है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लें, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। दी डोनर इम्प्योरिटी मस्ट हैव डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन। दोस्तों आज मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि इसके पहले लोगों का कहना था सर क्वेश्चन और टफ हो जाते हैं, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। यूपीआरबीएल का पेपर देखोगे ना तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे। यूपीआरबीएल के पेपर हमेशा हर पेपर से, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स या इंस्ट्रूमेंट के पेपर होते हैं, तो सबसे टफ पेपर अगर कोई होता है तो यूपीआरबीएल का ही होता है, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल के रहते हैं। तो मैं मैक्सिमम प्रयास करता हूँ क्वेश्चन को लो से लेके हाई या मॉडरेट लेवल तक के रखें, ठीक है। तो आज मेरे जो क्वेश्चन है मॉडरेट और लो लेवल के हैं, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से रटने का प्रयास करें, एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलेंगे। तो कह रहा है कि डोनर इम्प्योरिटी मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन। तो डोनर इम्प्योरिटी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो कितने होते हैं दोस्तों, मैंने डोनर की बात की थी। तो डोनर हमारा क्या होता है? पेंटावैलेंट होता है। पेंटावैलेंट में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगर हम एक्सेप्टर की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम एक्सेप्टर की बात करते हैं तो एक्सेप्टर हमारा क्या होता है? ट्रीवैलेंट होता है। तो उसमें कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्सेप्टर में। तो एक्सेप्टर हमारा क्या होता है? पी टाइप हमारा एक्सेप्टर होता है, एन टाइप हमारा डोनर होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इज ऑलवेज चार्जलेस, हमेशा चार्ज विहीन होता है। एटम को छोड़ने की प्रवृत्ति रखता है। ऑप्शन नंबर सी में है संयोजन बैंड के इलेक्ट्रॉन से कम ऊर्जा रखता है या संयोजन बैंड के इलेक्ट्रॉन से अधिक ऊर्जा रखता है। दोस्तों समझने का प्रयास करें। जो हमारा वैलेंसी बैंड होता है, वैलेंसी बैंड में क्या होता है? होल्स होता है, ठीक है। मेजॉरिटी में होल्स आता है, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लेकिन कंडक्शन बैंड में क्या होता है कि मैक्सिमम क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों तो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो बहुत अधिक होती है अपेक्षा होल्स की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी से होगा, संयोजन बैंड के इलेक्ट्रॉन से अधिक ऊर्जा रखता है। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी एनर्जी संयोजन बैंड के इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। द बैंड गैप ऑफ इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज। दिए गए तत्वों के बैंड गैप बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ये क्वेश्चन दोस्तों कल भी हो गया था, आज भी हो गया है, रिवाइज हो गया है, ठीक है। लेकिन इसको हम बता देते हैं फिर से। इसमें क्या करना है कि एनर्जी बैग के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। जो हमारा एनर्जी गैप होता है ऊर्जा अंतराल, उसी के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, डायमंड है। तो हम जानते हैं जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप होता है 0.72 होता है और सिलिकॉन का कितना होता है? 1.12 होता है। हम डायमंड दिया हुआ है, डायमंड का होता है 5.47, ठीक है। तो ये होता है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड डायमंड। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड डायमंड। सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अपने आप विवेक के अनुसार आंसर दे सकते हैं। तो पहला क्या है इसमें? तो एट रूम टेम्परेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंड गैप एनर्जी जी क्रॉस पॉन टू दैट ऑफ ए सेमी कंडक्टर। कमरे के तापमान पर नीचे दी गई कौन सी बैंड गैप एनर्जी ई जी उस एक सेमीकंडक्टर के
क्रॉस बाउंड्स करती है। मतलब कौन सी ऐसी एनर्जी गैप है जो सेमीकंडक्टर से मिलान करती है। तो पहले में एनर्जी गैप दिया हुआ है हमारा, ईजी का मान दिया हुआ है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि सेमीकंडक्टर के लिए नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हमारा इंसुलेटर के लिए होती है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि किसका होता है, जो कि होता है सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन हमारा क्या है, सिलिकॉन हमारा क्या होता है, सिलिकॉन हमारा एज ए सेमी कंडक्टर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होता है। क्वेश्चन DRDO में पूछा गया था दोस्तों, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं अगले क्वेश्चन। वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं का एक उदाहरण है, ठीक है। ऐसा आपको ऑप्शन ढूंढना है जिसकी वैलेंसी 3 हो। तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तांबा है, एल्युमिनियम है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की वैलेंसी कितना होती है आप जानते हो, 4 होती है। कॉपर का पूर्णांक 29 होता है, तो इसका निकालेंगे तो इसका अलग से आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारा क्या होता है कि एल्युमिनियम जो होता है इसका भी पूर्णांक 13 होता है। तो जब इसका विन्यास करेंगे तो 283, तो वैलेंसी 3 आ रही है। तो उसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंड एक्सटेंजिंग सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज, परम शून्य तापक्रम पर एक आंतर शुद्ध अर्धचालक बर्ताव करता है। ये भी क्वेश्चन रिवाइज हो गया दोस्तों। कैसे काम करता है, एज ए गुड इंसुलेटर, एज ए इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर सी में एन एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। अभी इसके जस्ट पहले क्वेश्चन मैंने बताया था। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल इज, एक आंतर या शुद्ध अर्धचालक में फर्मी लेवल कहाँ पे होता है, ठीक है। तो फर्मी लेवल का क्वेश्चन होता है, इसमें बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो जो हमारा फर्मी लेवल होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है। तो हमारा जो कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है, और जो बैलेंसी बैंड होता है, इनके मिडिल में, ठीक है, कंडक्शन बैंड और बैलेंसी बैंड के बीच में हमारा क्या होता है, फर्मी लेवल, EF, ठीक है। तो फर्मी लेवल कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, मिड वे बिटवीन दी बैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी बात अगर कंडक्टर किया होता, तो कंडक्टर की बात किया होता, तो कंडक्टर में हमारा जो बैलेंसी बैंड होता है वो नियरर टू कंडक्शन बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड के पास में होता है हमारा एनर्जी गैप, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अगर बात किया होता उसकी इंसुलेटर की, इंसुलेटर में कहाँ होता है, तो इंसुलेटर में जो हमारा एनर्जी मतलब जो फर्मी लेवल होता है वो बैलेंसी बैंड के पास में होता है, ठीक है। EF बैलेंसी बैंड के पास में होता है। हमारा कंडक्शन बैंड हो गया और हमारा बैलेंसी बैंड हो गया। तो जो पूछता है कि इंसुलेटर में हमारा फर्मी लेवल किसके समीप होता है, तो किसके समीप होता है, बैलेंसी बैंड के। कंडक्टर में फर्मी लेवल कहाँ पे होता है, कंडक्टर में हमारा कंडक्शन बैंड के पास में होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात किया है तो मिडिल में होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ टेम्परेचर ऑफ ए प्योर सिलिकॉन स्पेसिमेन इज इंक्रीज्ड देन, यदि एक शुद्ध सिलिकॉन नमूने का तापक्रम बढ़ाया जाता है तो क्या होता है। दोस्तों जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी आएगी, हीट होगा, हीट होकर एनर्जी जनरेट होगी, तो क्या होगा, एटम टूटेगा। जब एटम टूटेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों जनरेट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नंबर ऑफ फ्री होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, ठीक है। नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर मटेरियल हैव्स, अर्धचालक पदार्थ में होते हैं आयनिक बैंड, कोवैलेंट बैंड, या म्यूचुअल बैंड, या मेटालिक बैंड। तो हमारा जो सेमीकंडक्टर होता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो पूछ लेता है जनरली सेमीकंडक्टर या अर्धचालक में कौन सा बंध पाया जाता है। तो कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन टाइप सेमीकंडक्टर आर फॉर्मेड बाई एडिंग, एन टाइप अर्धचालकों को जोड़कर बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, शुद्ध अर्धचालक के लिए द्विपक्षीय अशुद्धियाँ, या शुद्ध अर्धचालक के लिए त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ, या ऑप्शन सी में शुद्ध अर्धचालक के लिए चतुर्थ संयोजी अशुद्धियाँ,
या ऑप्शन नंबर डी में है शुद्ध अर्धचालक के लिए पंच संयोजी अशुद्धियाँ। इसके पहले मैंने बताया था दोस्तों, जो एन टाइप होता है हमारा पेंटावैलेंट होता है, तो जो उसमें डोपिंग की जाती है 5 वैलेंट इलेक्ट्रॉन के साथ डोपिंग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। इसी क्रम में देखते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग विल सर्व एज ए डोनर इम्प्योरिटी इन सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सिलिकॉन में अशुद्ध प्रदाता का कार्य करेगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा बोरान, ऑप्शन नंबर बी में हमारा इंडियम, ऑप्शन नंबर सी में है जर्मेनियम, या ऑप्शन नंबर डी में है एंटीमनी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा बोरान। ठीक है, जो हमारा सिलिकॉन के साथ ट्रीवैलेंट यूज किया जाता है। ट्रीवैलेंट है दोस्तों, डोनर इम्प्योरिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो डोनर इसलिए नहीं होगा। ठीक है, डोनर हमारा क्या आता है? डोनर हमारा एंटीमनी आएगा। ठीक है, हमने सोचा कि ट्रीवैलेंट की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ एक्सेप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, डोनर की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो डोनर की बात कर रहा है, डोनर हमारा क्या हो जाएगा? एंटीमनी। हमने बताया था डोनर के लिए और एक्सेप्टर के लिए। तो डोनर के लिए हमारा क्या होता है? आप होता है APP, इसे बोल सकते हो आम आदमी पार्टी दिल्ली वाली। ठीक है, तो ए से होता है एंटीमनी, आर्सेनिक, और पी से होता है फास्फोरस। हमारा जो एक्सेप्टर होता है वो बी होता है, BIG। बी से होता है हमारा बोरान, आई से होता है हमारा इंडियम, और जी से होता है हमारा गैलियम। तो याद करने का आसान तरीका है, हमारे ट्रीवैलेंट होते हैं 3 संयोजकता वाले, और डोनर हमारा पेंटावैलेंट होते हैं 5 संयोजकता वाले। इनको हम डोनर बोलते हैं, ट्रीवैलेंट को एक्सेप्टर बोलते हैं। तो ऑप्शन में नंबर डी दिया हुआ है एंटीमनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसी क्रम देखते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन में मौजूद हैं। कहाँ पे होते हैं? वैलेंसी बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड में होते हैं, या फ्री बैंड में होते हैं, या एक्साइटेड बैंड में होते हैं। तो हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कहाँ पे होते हैं? वो कंडक्शन बैंड में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इसी क्रम में, इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, दोस्तों जो आज मैं क्वेश्चन रखा हूँ सेमीकंडक्टर एंड ECD का जो पार्ट होता है अर्धचालक भौतिकी, इससे एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, आज मैंने 30 क्वेश्चन के आसपास हैं, लगभग सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं। जो एक आध दो क्वेश्चन छूटे होंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ये मेरा टॉपिक वाइज वीडियो चल रहा है। इसके पहले के जो वीडियो थे वो बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के थे। आज हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स पहुँचे हैं। कल हम ट्रांजिस्टर की बायसिंग पहुँचेंगे, ट्रांजिस्टर पहुँचेंगे, उसकी बायसिंग पहुँचेंगे, डायोड पहुँचेंगे। धीरे धीरे ऐसे हम पहले ADC कवर करेंगे, उसके बाद हम फिर क्या कवर करेंगे? डिजिटल बाद माइक्रो प्रोसेसर के बाद इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, फिर से मैं उसे रिवाइज करूँगा। इसके बाद ये नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन के हैं, जो सब पूछता है, ऑप्टिकल फाइबर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं धीरे धीरे कवर कर लूँगा। तो सभी एग्जाम होने में काफ़ी टाइम है। ठीक है, तो एग्जाम होने के पहले पहले हम आपको सारे क्वेश्चन कवर करा देंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा? नंबर ऑफ होल्स इन मोर देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, होल्स की संख्या अधिक होती है इलेक्ट्रॉनों से। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन केवल आवेशित कैरियर होते हैं, केवल होल्स ही आवेशित कैरियर होते हैं, या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। तो पी टाइप में हमारा क्या होता है कि होल्स की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि पी टाइप में क्या होगा? पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर में होल्स होगा, माइनॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, होल्स की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज़्यादा होती है। तो इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन बीच ऑफ दीज इज रिवर्स रिकवरी टाइम नियरली 0। निम्न में से किसमें प्रतीप पुनः प्राप्ति कला लगभग शून्य होती है? रिवर्स रिकवरी टाइम किसमें 0 होता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है जीना डायोड, बी में है टनल डायोड, सी में है शॉटकी डायोड, और डी में है ओनली इज एट लीस्ट वन ऑफ द इनपुट इज लो। ठीक है, तो किसमें होता है? ऑप्शन नंबर सी में है हमारा शॉटकी डायोड। तो जो शॉटकी डायोड होता है उसमें रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। फोटो डायोड ऑपरेट एट, फोटो डायोड पर संचालित होता है फॉरवर्ड बायस में, या ब्रेकडाउन रीजन में, या रिवर्स बायस में, या सेचुरेशन रीजन में। तो हमारा जो फोटो डायोड होता है वो हमारा रिवर्स बायस में काम करता है। ऑप्शन नंबर सी। फार करंट फॉलोइंग थ्रू सेमीकंडक्टर बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अर्धचालक से धारा प्रवाहित होने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होना चाहिए? ओनली कंडक्शन करंट, ओनली डिफ्यूजन करंट, कंडक्शन करंट प्लस डिफ्यूजन करंट, या नन ऑफ दीज।
तो हर चालक से धारा प्रवाहित होने के लिए ये दोनों करंट की आवश्यकता होती है, कंडक्शन करंट प्लस डिफ्यूजन करंट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए जीना डायोड इज यूज्ड फॉर, ए जीना डायोड डॉट डॉट हेतु प्रयुक्त होता है वोल्टेज रेगुलेशन, रेक्टिफिकेशन, नॉइज सप्रेशन या ब्लॉकिंग एसी। ठीक है, तो किसके लिए होता है? वोल्टेज रेगुलेशन के लिए होता है, जो कि बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट, जंक्शन की अवक्षय परत क्या डिप्लीशन लेयर जो जंक्शन की होती है क्या होती है? हल्की डोपिंग के साथ घटती है, बोल्टता पर निर्भर नहीं करती, पश्चवाचित होने पर बढ़ती है या अधिक डोपिंग पर बढ़ती है। तो हमारी डिप्लीशन लेयर होगी दोस्तों, अगर रिवर्स बायस में होगा क्या होगी? वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं, दी वोल्टेज एक्रॉस ए जीना डायोड, जीना डायोड में वोल्टता क्या होती है? इज कांस्टेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इज कांस्टेंट इन रिवर्स डायरेक्शन, इज कांस्टेंट इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, इज नॉट कांस्टेंट। तो जो हमारा जीना डायोड होता है, तो जीना डायोड में जो वोल्टेज होती है दोस्तों, इज कांस्टेंट होती है रिवर्स डायरेक्शन में, पश्चगामी दिशा में स्थिर रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इसी क्रम में देखते हैं अगला, बीच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज हैज द हाईएस्ट फोटो सेंसिटिविटी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस युक्ति की फोटो संवेदनशीलता उच्च होती है? ठीक है, फोटो कंडक्टिव सेल, फोटो वोल्टाइक सेल या फोटो डायोड या फोटो ट्रांजिस्टर। तो जो इसकी सेंसिटिविटी हाईएस्ट होती है वो होता है हमारा क्या? फोटो कंडक्टिव सेल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, इसी का पिन डायोड इन रिवर्स बायस कंडक्शन ऑफर, पिन डायोड रिवर्स बायस स्थिति में पेशकश करता है। ठीक है, यदि पिन डायोड हमारा रिवर्स बायस में है तो क्या होगा? जीरो रेजिस्टेंस होगा या यूनिट रेजिस्टेंस होगा या फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। तो दोस्तों जब हमारा पिन डायोड रिवर्स बायस में होगा तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों वीडियो का। ठीक है, इसके अलावा मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, कहा था कि सभी लोग कमेंट में आंसर देंगे, तो हेमंत ने दिया था। ठीक है, काफ़ी लोगों ने आंसर दिया था, जो कि बहुत अच्छा रहा रिस्पांस उनका। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं आंसर बता देता हूँ आपको। तो क्या था कि दी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज, प्रतिरोध का उल्टा समानुपाती क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? ये हमारा कंडक्टेंस होता है, जो कि होता है R = 1/G। ठीक है, तो 1/G क्या है? ये हमारा कंडक्टेंस है। जो रेजिस्टेंस के क्या है? विलोमानुपाती है, या बोल सकते हो समानुपाती 1/G के है, या उल्टा है। तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन है, द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर विद 85% ऑफ इफिशियंसी इज लाइकली टू बी। ठीक है, दक्षता के 85% के साथ ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की तरह होता है। कौन सा ऐसा ट्रांजिस्टर है जिसकी इफिशियंसी 85% होती है? क्लास ए एम्पलीफायर या क्लास बी या क्लास ए बी या क्लास सी? दोस्तों इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, हम आशा करते हैं कि वीडियो आज आपका पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।